दोस्तों आज की सच्ची घटना है उत्तराखंड के बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में एक गांव पड़ता है नागर, यानी कि दोनों जिलों के बीच में गांव पड़ता है, हालांकि वो पिथौरागढ़ में आता है। पिथौरागढ़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है दोस्तों। नागर गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई हरियाणा में नौकरी करता है। होली मनाने के लिए कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो अपने घर आता है, यानी कि गाँव में आता है, पूरे परिवार के साथ होली मनाता है। जॉब करता है, जॉब करने के बाद अपने घर आता है और अपने भाई को दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दोनों जने शराब के नशे में थे। शराब के नशे में जब थे, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है और लड़ाई खूंखार तरीके से अंजाम ले लेती है दोस्तों। बहस इस कदर छिड़ जाती है कि एक भाई किचन में जाता है, किचन से एक चाकू लाता है जिससे सब्जियां काटते हैं और लाकर अपने भाई के सीने पर मार देता है। दोस्तों जब वो सीने पर मार देता है तो उसके बाद वही भाई उस भाई को अपनी गोद में उठाता है और बागेश्वर अस्पताल लेकर जाता है। लेकिन बागेश्वर अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि वो दम तोड़ चुका था रास्ते में। फिर दोस्तों पुलिस की वारदात भी होती है, कंप्लेंट होती है और पुलिस में जो कंप्लेंट लिखाई जाती है, जब भाई उसके चक्कू मार देता है तो वो ये कहता है कि भाई छत से गिर गया और छत से गिरने के बाद उसके सरिया घुस गया। दोस्तों इस तरीके की बात वो कहता है अपने को बचाने के लिए। लेकिन दोनों भाइयों में प्यार बहुत था और दोनों के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे, दोनों के परिवार में संबंध बहुत थे दोस्तों। अब उनकी माँ भी है जो चीखती है, चिल्लाती है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और जो भाई दुनिया छोड़कर जा चुका है दोस्तों, उसके भी दो बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। तो जब परिवार से कमाने वाला चला जाता है तो जो परिवार के सदस्य हैं वो सुध बुध खो देते हैं, उनकी लड़की और लड़का दोनों सुध बुध खो देते हैं दोस्तों, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और खबर में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की घटना ना घटे, मैं ऐसी दुआ करता हूं दोस्तों। क्योंकि दो भाई जो है, एक भाई अब बिछड़ चुका है, स्वर्गलोक जा चुका है। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इस वीडियो से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की खबर उत्तराखंड के बेरीनाग से है। बागेश्वर बेरीनाग से है दोस्तों। बेरीनाग से 45 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है नागर। नागर गांव में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से मारकर हत्या कर दी। दोस्तों शनिवार दोपहर करीब 3 बजे घर के बाहर आंगन में इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। आरोपी पुलिस हिरासत में है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की सीमा पर जवाहर सिंह मेहता शनिवार को अपने बड़े भाई बालम मेहता के साथ घर के बाहर आंगन में बैठा था। बड़ा भाई हरियाणा में एक निजी कंपनी में काम करता है और होली की छुट्टी में घर आया था। इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में कहासुनी मारपीट में बदल जाती है। दोस्तों तैश में आकर बड़ा भाई बालम रसोई से चाकू लेकर आया और छोटे भाई नरेंद्र के सीने में घोंप देता है। गंभीर रूप से घायल नरेंद्र को बालम और अन्य परिजन जिला अस्पताल बागेश्वर लेकर पहुंच जाते हैं दोस्तों। लेकिन वहां पर होता क्या है, जहां चिकित्सकों ने नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों नरेंद्र के चचेरे ससुर बागेश्वर निवासी नरेंद्र सिंह कपकोटी ने बेरीनाग थाने में मामले में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर BANS की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी हिरासत में है। प्रथम दृष्टता जो है शराब के नशे में वारदात का होना सामने आ रहा है। मामले की जांच चल रही है दोस्तों। मामले की जांच में महेश चंद जोशी थाना अध्यक्ष बेरीनाग इसकी जांच कर रहे हैं और उनका कहना है होली खेलने आया और भाई खून से रंग डाले हाथ। पिथौरागढ़ हरियाणा से होली खेलने के लिए अपने घर आया युवक ने भाई के खून से हाथ रंग डाले। बेरीनाग के नागर गांव में हुई इस वारदात के पीछे भी शराब का मुख्य वजह बनकर सामने आई है। शराब का नशा मेहता परिवार का आजीवन के लिए गम दे गया है दोस्तों। कहीं तो लोग होलियों में खुशियां मनाते हैं और लेकिन कुछ लोगों के लिए होली जो है किसी अभिशाप से कम नहीं है।
शराब का नशा एक सदस्य की हत्या का कारण बन गया। शराब के कारण एक भाई की जान चली गई, दूसरा अपराधी बन गया। नागरगांव में रहने वाले दोनों भाई बालम मेहता और नरेंद्र मेहता के बीच पूर्व में से कोई बड़ा विवाद नहीं रहा है, बल्कि नरेंद्र के विवाह होने के 2 वर्ष बाद भी दोनों भाइयों का प्यार संयुक्त तौर पर रहता था और दोनों एक दूसरे के प्रति पूरा लगाव रखते थे। हरियाणा में एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला बालम यहाँ होली की खुशियां बनाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचा। करीब 1 सप्ताह पहले ही वह गांव आया, सभी लोगों को खुशी के रंगों में रंग दिया। सब लोग खुशी खुशी होली का त्योहार बना रहे थे, लेकिन बीते रोज शनिवार शाम इस घटना ने परिवार की खुशियों में मातम में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान बालम शराब के नशे में चूर था और नशे में वह कब अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा, यह उसे खुद पता नहीं चला। के नशे में घटना को अंजाम देने के बाद बालम को अपना अपराध का आभास हुआ। वह घटना के बाद भागा नहीं, बल्कि खून से लथपथ अपने भाई को बचाने के लिए उसे बागेश्वर अस्पताल भी लेकर गया। लेकिन वहां चिकित्सकों ने पुलिस ने नरेंद्र को चोट लगने का कारण पूछा तो बालम ने नरेंद्र के छत से गिरने का कारण बताया और सीने में सरिया घुसने की बात कही। दोस्तों, अपने बचाव के लिए उसने ऐसा बोला। हालांकि वो नशे में चूर था। मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता था नरेंद्र का विवाह 2 वर्ष पूर्व कपकोट से हुआ था। कपकोट एक क्षेत्र है दोस्तों, वहीं पे गांव है। उसका एक 8 माह का बेटा भी है और वह गांव में ही मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। एकाएक इस वारदात से परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद सदमे में है पूरा परिवार। दोस्तों, नागर गांव में हुई इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। नरेंद्र की पत्नी बुजुर्ग मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बालम की पत्नी और 15 साल की लड़की और 14 वर्ष का बेटा भी इस घटना से खामोश हो गया है, सुध-बुध खो बैठा है। दोस्तों, होता ही है दोस्तों, जब परिवार का कोई सदस्य जो कि घर का पालन पोषण करने वाला था, वही जब इस दुनिया से छोड़कर चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार में क्या बीत रही होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं।